Hello students, welcome to the class। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट हमने स्टार्ट करी थी। बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कवर करे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने क्लियर करे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो वैसे तो आप सबको पता ही है, बट फिर भी सेल के अराउंड जो एक मेम्ब्रेन होती है ना, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म को एंक्लोज करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। सेल में जो टोटल मेम्ब्रेन्स हैं उसका 5% एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। जो प्रोटीन का रेंज है वो कितना है, 20 से 74% तक प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है। जो प्लाज्मा लेमा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 20 से लेके 74% तक प्रोटीन रहता है। एवरेज अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो क्या है, प्रोटीन रहेगा 40%, लिपिड्स रहेगा 60%, ठीक है। ये एवरेज कॉम्पोजिशन है। मेजर पोर्शन जो है लिपिड का, लिपिड्स जो है, अब जैसे हमने कहा प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी है, तो लिपिड में मेनली जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो, और उसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि लेसिथिन होगा, सिफेलिन होगा या स्फिंगोमाइलिन होगा, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा लेमा में अदर टाइप के लिपिड्स भी होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स है, स्टिरॉल्स है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन को क्या मिलता है, रिजिडिटी मिलती है, यानी कि स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि प्लाज्मा लेमा को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन होता है लिपिड कंपोनेंट का, वो बनता है ट्राइग्लिसराइड या फिर कॉमन फैट से। मतलब मेनली जो लिपिड्स थे वो मैंने आपको बता दिया कि फॉस्फोलिपिड थे, ग्लाइकोलिपिड्स थे, उसके अलावा कुछ पॉलीसेकेराइड्स थे, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें लिखा है कि जो लिपिड कंटेंट बचता है तो उसमें आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स या फिर कॉमन फैट्स। फंक्शंस क्या है प्लाज्मा लेमा के, जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मूवमेंट को रेगुलेट करती है ये प्लाज्मा लेमा। मूवमेंट को कैसे रेगुलेट करती है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर और बाहर जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उसको रेगुलेट करती है प्लाज्मा लेमा। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही इजीली पास हो जाते हैं प्लाज्मा लेमा के थ्रू एज कंपेयर टू लार्जर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक तो ये हो गया प्लाज्मा लेमा का फंक्शन, मॉलिक्यूल्स को इन और आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट कराना। दूसरी चीज क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स या फिर कुछ सॉल्यूट्स, वो जो है साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू और पिनोसाइटोसिस के थ्रू। तो ये हो गया कि मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सेल के अंदर और बाहर कैसे जाते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, सॉल्यूट्स जो हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो फैगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, इसी को देखिए कि किस तरीके से ये प्रोसेस इनिशिएट होता है। जैसे कोई भी सॉलिड पार्टिकल है या कोई भी एक स्पेसिफिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या होता है कि प्लाज्मा लेमा के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर आके चिपक जाते हैं कोई भी सॉलिड पार्टिकल या सॉल्यूट मॉलिक्यूल जिसको सेल के अंदर जाना है। जैसे ही ये प्लाज्मा लेमा के सरफेस के ऊपर आकर एड्सॉर्ब हो जाएंगे, तो जिस एरिया के कांटेक्ट में ये होंगे, है ना, जैसे कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, सपोज करिए यहाँ पे आके एक सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहा है, तो जिस एरिया के कांटेक्ट में होंगे वो एरिया क्या करेगा, इनवैजिनेट करेगा। जैसे जिस एरिया के कांटेक्ट में ये थे वो एरिया अंदर की तरफ इनवैजिनेट कर गया, ठीक है। इनवैजिनेट करेगा, इनवैजिनेशंस इंक्रीज होती चली जाएगी जब तक कि ये इनवैजिनेटेड पार्ट एक छोटी सी वेसाइकल की फॉर्म में कट ऑफ नहीं हो जाता। यानी कि इस तरीके से ये ऐसे पूरी वेसाइकल बनी ऐसे, और फिर ये वेसाइकल कट ऑफ हो गई, प्लाज्मा लेमा ऐसे की ऐसे रह गई, वेसाइकल कट ऑफ होके अंदर चली गई। तो देखो जो सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे आके अटैच हुआ था, सेकेंडली यहाँ पे ऐसे प्लाज्मा लेमा इन्वेजिनेट हुई, इन्वेजिनेट होने के बाद वेसाइकल बनी और वो वेसाइकल कट ऑफ होके अंदर चली गई, ठीक है। Cellular waste are excreted out of the cell by the process in which sequence of event is opposite to that of पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। यानी कि अगर ये तो सॉलिड या सॉल्यूट सब्सटेंस को जब सेल के अंदर लेना था तो अलग बातें थी, लेकिन अगर सेल्यूलर वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना है तो प्रोसेस जो है वो ऑपोजिट होता है। कैसे, जिस वेसाइकल के अंदर वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो वेसाइकल क्या करेगा, माइग्रेट करेगा
प्लाज्मा लेमा के पास जाएगा, फिर प्लाज्मा लेमा की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। जहां पे भी वो प्लाज्मा लेमा को जाके मिलेगा वहां पे उसकी आपस में वेसाइकल की जो मेम्ब्रेन है वो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज्ड पोर्शन वहां से डिसरप्ट हो जाएगा जिसकी वजह से वेसाइकल बाहर चली जाएगी, मतलब जहां पे आके, जैसे ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये वेसाइकल आके प्लाज्मा लेमा के यहाँ पे अटैच हो गई, जहां पे वो फ्यूज हुए ये पोर्शन डिसरप्ट हो गया और प्लाज्मा लेमा यहाँ रह गई, वेसाइकल सेल के बाहर चली गई, ठीक है। ये प्रोसेस रहता है। कुछ आयंस भी ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा लेमा के अक्रॉस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मीन से, जो कि डिपेंड करता है ऑन द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एटीपी। दिस इज बाय, ठीक है। एटीपी से जो एनर्जी मिलती है उस पर डिपेंड करता है क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। होप द लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू। नोट्स आप कॉपी डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। Stay tuned with the classes, concepts and notes academy by Ayushi. Thank you.